आज हम पढ़ते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। इससे समझने के लिए हम देखिए हम कोई पात्र लेते हैं और दो छड़ लेते हैं। एक छड़ हम जिंक की लेते हैं, एक कॉपर सल्फेट लेते हैं। लवण क्षेत्र से अपन जोड़ देते इसे। तो हमने देखा कि हमें जो विभव प्राप्त होता है तो वो विभव हमें किसके मध्य प्राप्त होता है? दोनों की छड़ों के मध्य प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन हमें एक छड़ का विभव ज्ञात करना है, सिर्फ इसका ज्ञात करना है जिनका। तो हम सेकंड वाली छड़ जो होगी या तो उसका विभव हमें पहले से पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, या फिर उसका विभव हमें शून्य होना चाहिए, तभी हम एक छड़ का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि अगर हम दो छड़ लेंगे तो दोनों के बीच छड़ों के मध्य विभवांतर हमें प्राप्त होगा, एक छड़ का मान ज्ञात है। तो इस प्रकार की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE। लिखिए, एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने के लिए एक अन्य इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन विभव शून्य या फिर ज्ञात होता है। उसे हम क्या कहते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए फिगर के द्वारा हम समझते हैं। ये कांच प्लेटिनम है, कांच का इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर H2 गैस हमने प्रोवाइड किए और प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम ब्लॉक के, ठीक है ना। और जो सॉल्यूशन ले रखा है वो हमने HCl 1N सांद्रता के ऊपर। जैसे ही हम H2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो प्लेटिनम के ऊपर ऑक्सीकरण हो जाता है। जब भी ऑक्सीकरण होता है तो हमें क्या पता है? ऑक्सीकरण जब होता है जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो हम एनोड और कैथोड पर रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पर रिएक्शन, क्या रिएक्शन बनेगी? H2 से क्या बनेगा? H+ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है ना। तो और एनोड पर क्या होता है? पहले धातु आता है, फिर धातु आयन आता है। तो धातु कौन सी है इसमें? प्लेटिनम। और कौन सी गैस फ्लो हो रही है? H2 कितने पर? 1 एटीएम पर। और H+ धातु आयन, ठीक है। धातु आयन की सांद्रता क्या है? 1N। और ऐसे ही हम कैथोड पर रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि ही SHE ही इलेक्ट्रोड क्या बनाता है? कैथोड और एनोड दोनों बनाया जा सकता है इसके। तो इसकी सेकंड इसकी कैथोड पर इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? H2 H+ सांद्रता क्या है? 1 H2 1 एटीएम और धातु क्या है? प्लेटिनम। ये आपके कैथोड और एनोड पर रिएक्शन। अब इसकी केस लेते हैं। केस फर्स्ट, SHE H कैथोड एनोड पर हमें पता है रिएक्शन की क्या होती है? E0 बराबर क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, ठीक है। E0 बराबर कैथोड की जगह हम क्या लेंगे? कॉपर ले लेते हैं। तो E0 कॉपर + 2 कॉपर माइनस E0 SHE की क्या वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो क्या
इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, कि हमने लिखाया था आपको SHE की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। E0 बराबर 0 हो जाएगा इसका, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। पीछे क्या आ जाएगा, E0 बराबर कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर, ये आपके एनोड पर ये रिएक्शन रह जाएगी। अब केस नंबर सेकंड लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, SHEH कैथोड, ठीक है ना। तो E0 सेल बराबर क्या हो जाए, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, कैथोड की जगह क्या लेंगे, SHE, तो E0 SHE माइनस E0 कैथोड की एनोड की जगह क्या लेंगे, जिंक +2 जिंक। तो E0 सेल इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, पीछे क्या आ जाएगा माइनस E0 Zn+2 ऑब्लिक Zn। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस E0 सेल इक्वल्स E0 Zn+2 Zn। ये आपके ही टॉपिक कंप्लीट होता है मानक। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर pH बराबर 10 है, तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सबसे पहले रिएक्शन लिखी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, क्या हो जाएगी, H2 गैस, क्या बनेगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यही लेंगे क्योंकि ही हमें H+ बनाना है, ठीक है ना। तो रिएक्शन लिखिए, E बराबर E0 SHE माइनस 0.0591 अपॉन N log 10। उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद क्या दे रखा है, H+2 और H2 कितने दाब के ऊपर दे रखा है, दाब क्या है यहाँ पर 1 atm, यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। E बराबर E0 SHE की वैल्यू क्या होती है, 0 लिख सकती है, 0 माइनस 0.0591, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 log 10। H+ सांद्रता कैसे निकालेंगे, जब pH दे रखा और H+ सांद्रता पूछ रहा है, तो हम 10 की पावर माइनस pH करेंगे तो हमें सांद्रता का मान ज्ञात नहीं हो जाएगा। तो 10 सांद्रता दे रखी, pH दे रखा, हमें सांद्रता पता निकाल, क्या लेंगे 10 की पावर माइनस pH। तो 10 की पावर माइनस pH कितना है 10, ये होगा, इसकी वैल्यू 1 atm है, तो 1 हो जाएगा। अब E बराबर 0.0591 अपॉन 2 log 10, ये स्क्वायर, तो 10 की पावर 20, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 10 की पावर 20 आगे आ जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में। E बराबर 0.059 अपॉन 2 इंटू 20 आगे आ जाएगा, और पीछे क्या है log 10 की वैल्यू क्या है 1। हो जाएगा E बराबर 0.0591 अपॉन 2 इंटू 20, इसे कट करेंगे 10, तो E बराबर 0.0591 वोल्ट आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन डिवीजन करते हैं, डैनियल सेल की नेट रिएक्शन क्या होती है बताइए। जिंक से क्या बना, जिंक +2, कॉपर +2 से हमने कॉपर बनाया था, ये आपके डैनियल सेल की नेट रिएक्शन है। लवण सेतु के लिए क्या यूज किया था, KCl, अमोनियम क्लोराइड, अगार अगार और जिलेटिन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता है कि आप, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।